लोहिया जी ने एक बात कही थी कि सत्ता दलाल बनाती है और विपक्ष नेता। अभी आपने समाजवादी पार्टी में देखा होगा कि कैसे सत्ता दलाल बनाती है और विपक्ष नेता कैसे लोग चले गए। किसी को विला मिला निकलती नहीं निकलती, वो छपकिलियाँ रात में रहती हैं। लेकिन जैसे ही हम सुबह होती है बल्ब बंद करते हैं, वो छिपकलियाँ गायब हो जाती हैं। सेम उसी तरह अब चुनाव आ गया है। ये राम मंदिर के पीछे से ऐसे ऐसे करके निकलेंगे छिपकली बन के, और जैसे चुनाव होगा ये तुरंत छिपकली की तरफ वही राम मंदिर के पीछे छुप जाएंगे। राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं, अगर इनसे हम रोजगार की बात करेंगे तो कहेंगे अयोध्या देखो। इनसे हम शासन की बात कहेंगे तो कहेंगे अयोध्या देखो। इनसे हम शिक्षा की बात कहेंगे कहेंगे अयोध्या देखो। इनसे हम अगर नौकरी की बात कहेंगे कहेंगे अयोध्या देखो। लिखते हैं, इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। किस तरह से आप लोग जो है उभर पड़ेंगे? चूंकि मेरा तो एक ही सवाल है, चूंकि राम मंदिर मुद्दा इतनी तेजी से छाया हुआ है, आप लोग अवध क्षेत्र में, तो अवध क्षेत्र में राम मंदिर मुद्दा तो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, तो कैसे आप लोग इसे उभर? मैं सर्वप्रथम आपके चैनल दैनिक दर्शन को धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ आज देश में स्थितियाँ और परिस्थितियाँ इस तरह की हैं कि आज देश में संविधान बचाना है, देश जो आज लोकतंत्र बचाना है, क्योंकि आज 24 का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, गद्दी की बात नहीं, 24 में संविधान बचाने की बात है। और रही बात जहां राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं, अगर इनसे हम रोजगार की बात करेंगे तो कहेंगे अयोध्या देखो। इनसे हम शासन की बात कहेंगे तो कहेंगे अयोध्या देखो। इनसे हम शिक्षा की बात कहेंगे कहेंगे अयोध्या देखो। इनसे हम अगर नौकरी की बात कहेंगे कहेंगे अयोध्या देखो। इनसे अगर हम देश में अर्थव्यवस्था की बात कहेंगे कहेंगे अयोध्या देखो। इनके पास सिर्फ एक चीज़ बची है, वो सिर्फ राम मंदिर जो अयोध्या। और मैं बता दूं, एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे आपके घर में, सबके घर में कोई फोटो लगा होता है, और जब हम रात को लेटते बल्ब जलाते फोटो के पीछे से छपकिलियाँ निकलती हैं, निकलती नहीं निकलती, वो छपकिलियाँ रात में रहती हैं। लेकिन जैसे ही हम सुबह होती है बल्ब बंद करते हैं, वो छिपकलियाँ गायब हो जाती हैं। सेम उसी तरह अब चुनाव आ गया है। ये राम मंदिर के पीछे से ऐसे ऐसे करके निकलेंगे छिपकली बन के, और जैसे चुनाव होगा ये तुरंत छिपकली की तरफ वही राम मंदिर के पीछे छुप जाएंगे। ये देश में ना ये रोजगारी की बात करते हैं, ना ये देश में संविधान की बात करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं, ना स्वास्थ्य की बात करते हैं। ये बताइए, जो करंट परिस्थितियाँ इसमें चल रही हैं, क्या आप लोग इसे उभर पाएंगे, और कैसे गठबंधन जो है आपका मौजूद है? हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में तालमेल ही ढंग का नहीं है, तो कैसे आप लोग? ऐसा नहीं है। हमारा गठबंधन मानी हमारे नेता अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो निर्णय लिया, इस देश को बचाने का निर्णय लिया। क्योंकि लोहिया जी ने कहा था, लोहिया जी ने एक बात कही थी कि सत्ता दलाल बनाती है और विपक्ष नेता। अभी आपने समाजवादी पार्टी में देखा होगा कि कैसे सत्ता दलाल बनाती है और विपक्ष नेता कैसे लोग चले गए। किसी को विला मिला। इतने मजबूत तो गठबंधन की जरूरत पड़ गई आज। मैंने क्या बताया, देश में जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि हम जानते हैं अब हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं, हम लोकल पार्टी हैं। हम देश को हमारी जो प्रेजेंटेशन है, हम उसको दिखाने के लिए हमें राष्ट्रीय पार्टी का साथ लेना पड़ा कि हमारे पास राष्ट्रीय चेहरा, राष्ट्रीय नेतृत्व है। हम उत्तर प्रदेश में और राहुल गांधी जी को साथ लेके देश को बचाने के लिए पूरी तरह से हम लोग, हमारा गठबंधन और हमारे जितने भी साथी कार्यकर्ता कांग्रेस को चाहे समाजवादी पार्टी के साथ हो, पूरी तरह से देश को बचाने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। और हमें आप कहना चाहते हैं कि आगामी 2024 के चुनाव में हम प्रदेश से इन जुमलाबाजों को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और बीजेपी की ताबूत में मान चलिए इस देश का युवा, क्योंकि इस देश में आज ऐसा मुख्यमंत्री, इस देश का मैं कहूँगा लीकेज मुख्यमंत्री है, इस देश का लीकेज मुख्यमंत्री है। जितने अभी पेपर होते हैं लीक हो जाते हैं, जितने अभी कम से कम 10 पेपर लीक हुए, तो इस लीकेज मुख्यमंत्री से देश का युवा पूरी तरह से ऊब चुका है। आने वाले समय में हम लोग इस देश का युवा, इस देश का नौजवान किसान इतना परेशान, इस देश के लीकेज मुख्यमंत्री और इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, उसको कहीं ना कहीं उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। देख लीजिए 24 में जरूर और जरूर परिवर्तन होगा। अच्छा, अभी आप भाई साहब वीडियो की बात कर रहे थे, कोई वीडियो जो है वायरल हुई है, प्रेजेंट जो सांसद उनकी वीडियो वायरल हुई है, और आप बता रहे हैं कि आप वीडियो के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है आप लोगों में कोई षड्यंत्र हो? नहीं, देखो ऐसा नहीं। मैं एक बात स्पष्ट कहूँगा, जो वीडियो वायरल हुई ये हम एकदम स्पष्ट बता दें, हम भले समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन किसी भी दल में सारे लोग साफ नहीं हैं। बिल्कुल हर दल में कहीं ना कहीं कुछ तरह के लोग होते हैं। अब वो अनफॉर्चुनेटली उनकी वीडियो वायरल हो गई, बाकी सारे दूध के धुले नहीं, वो उनका अपना है। अब उनका पार्टी जाने का, उनका संगठन जाने क्या करेगा, हमें मतलब नहीं। हम उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहते। हम सीधे उत्तर प्रदेश के नौजवानों किसानों की आवाज़ हमारे नेता उठा रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के नौजवानों किसानों और दबे कुचले की आवाज़, जैसे हमारे नेताजी ने एक बात कही कि समाजवादी पार्टी एक ऐसा समाज बनाना चाहती है जो किसी की कृपा पे ना पले। तो हमारे नेता का जो प्रोटोकॉल है, उन प्रोटोकॉल पे चल करके अपने नेता की आवाज़ उठाएंगे। उनका अपना मुद्दा है, वीडियो वायरल हुआ, किसको उतारेंगे। हमारी लड़ाई सीधा बीजेपी से, हमारी लड़ाई सीधे से आरएसएस से। हम लोग
अब उनका अपना मुद्दा मैंने बताया, उनका अपना मुद्दा क्या होगा वो प्रत्याशी रहे। हमारी लड़ाई हम लोग जन जन तक जाएंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे और हमें उम्मीद है कि 2024 में परिवर्तन जरूर होगा। फिलहाल दोस्तों देख रहे हैं आप, ये एक चाय की दुकान पे एक चर्चा हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कवर कर लिया। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।